बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर के जहां पे आज इमरान खान की यहाँ पे जो तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होनी है थोड़ी देर बाद। ये जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं ये 10:20 हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंट्रेंस पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और यहाँ पे जो वकला की टीमें हैं, जो इमरान खान के वकला हैं, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकला हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। और आपने देखा कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है और इमरान खान के केस के हवाले से है। थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि इमरान खान जेल में है, इसकी बावजूद सिक्योरिटी क्यों है, तो ये बताया गया है कि जो वकला है पीटीआई के वो बड़ी तादाद में क्योंकि आ रहे हैं, तो कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो उसको काबू करने के लिए एक गैर मामूली सूरत हाल ना बने, इसलिए जो है पुलिस यहाँ पे आज जो है वो बड़ी तादाद में तैनात की गई है। ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट के बाहर सारी पुलिस जो है वो तैनात है। अब हम चलेंगे जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी कोर्ट के बाहर, वहाँ से मैं आपको सारी तफसीलात जो है वो अब बताऊँगा कि फ़र्दर अब इस केस में अब क्या होना है और क्या तवक्कुआत हैं। जी नाजरीन, हम अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी अदालत के बाहर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पुलिस जो है वो तैनात है, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उसकी जो बड़ी वजह है वो यही है कि जो इमरान खान है और जो पीटीआई है उनकी जो लीगल टीम है वो बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे कल भी आए थे और आज भी इम्कान है कि वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचेगी। तो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से बचने के लिए ये इक़दाम जो है वो किए गए हैं। मैंने आपको बाहर भी बताया कि हाई कोर्ट के बाहर भी पुलिस बड़ी तादाद में जो है वो तैनात है और यहाँ पे चीफ जस्टिस की कोर्ट के बाहर भी पुलिस जो है वो तैनात है। अगर हम बात करें आज के केस की, तो ये केस जो है वो थोड़ी देर बाद ये शुरू हो जाएगा। 10:28 हुए हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये केस शुरू हो जाएगा। और आज का इम्पोर्टेंट और अहम मरला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। 5 किस्म के क्वेश्चन से सवालात थे जो उठाए थे कल इमरान खान के वकील ने, कि उसकी बुनियाद पर उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल करके इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ज़मानत पर रिहा किया जाए। 5 सवालात मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल तो उसमें ये है कि जो अदालत ने और हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा दायरा इख्तियार तय करने का जो मामला है 2 दफ़ा भेजा ट्रायल जज, जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनको, लेकिन उन्होंने दोनों दफ़ा उसको डिसाइड नहीं किया। तीसरी दफ़ा जब उनके पास गया तो उन्होंने बगैर उसका फैसला किए उसको जो तीसरी दफ़ा गया तो हतमी फैसला भी इस केस का कर दिया। और जो बुनियादी सवाल था कि ये केस दायरा इख्तियार में आता है या नहीं आता, इसको जो है वो तय ही नहीं किया। उसके बाद दूसरा जो मामला है कि ये मामला सेशन कोर्ट के पास नहीं बल्कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, लेकिन ये सेशन कोर्ट के पास गया, सेशन जज के पास। और इसके बाद जो तीसरा मामला है वो ये है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो अथॉरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी थी। तीसरा सवाल ये था। और चौथा सवाल ये था कि इस केस में जो हक दिफा है वो ट्रायल कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। पांचवा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो इमरान खान है उनको सुना ही नहीं गया, मतलब उनके जो वकील हैं उनको 5 अगस्त को सुना ही नहीं गया और उनको सुने बगैर ही जो ट्रायल जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने फैसला कर दिया। तो ये बुनियादी 5 किस्म के सवालात हैं जिन सवालात को के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो दलाइल देने हैं। कल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल शुरू तो किए, लेकिन यह है कि वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो स्टार्टर है और वो टाइम लेंगे। कल जब समाअत खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे जो है वो मैं मजीद लूँगा, जिस पर जो वकील हैं इमरान खान के लतीफ़ खोसा, वो काफ़ी बरहम, मतलब इस लिहाज से उन्होंने जज्बाती कहा कि पहली दफ़ा जो मेरी जो जितनी प्रैक्टिस हुई मेरी बतौर वकील, तो
तो पहली दफा मैं देख रहा हूं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है उस पर जो कंप्लेनेंट के जो वकील हैं वो इतना वक्त जो है वो ले रहे हैं। तो ये गैर मामूली तौर पर उन्होंने कहा कि इतना वक्त बनता नहीं है। बहरहाल अदालत ने ये कहा उनको कि आप 11:30 बजे आर्गूमेंट्स जब शुरू हो गए तो आप जुम्मा नमाज तक अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कल एक और नुक्ता भी उठाया जिससे बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को कदरे इल्तवा में डालना चाहता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि इन्होंने जो अपील फाइल की है और इन्होंने जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सजा मुअत्तली की जो दरखास्त इन्होंने यहाँ पे दायर की है उस दरखास्त में इन्होंने स्टेट को पार्टी नहीं बनाया। तो स्टेट को पार्टी नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि पहले तो स्टेट को पार्टी बनाया जाए और उसके बाद उनको नोटिस किया जाए और उसके बाद मैं अपने दलाइल जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। इस पर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने कहा कि वो तो FIR जब हो तो उस वक्त स्टेट को पार्टी बनाया जाता है। जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उनको पार्टी जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। स्टेट यहाँ पे आकर क्या कहेगी जब पूरा केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लड़ा है, इलेक्शन कमीशन के वकला ने, इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने। तो जो अमजद परवेज हैं इलेक्शन कमीशन के वकील उनकी जानिब से ये इसरार था कि पार्टी बनाया जाए, स्टेट को नोटिस किया जाए और उसके बाद मैं अपने आर्गूमेंट्स जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। तो इस पर जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये जो है वो कम तरीन दौरानिये की सजा है, मतलब 3 साल शॉर्ट सेंटेंस जिसको कहते हैं तो लीगल लैंग्वेज में। तो इसलिए आप इस पे आर्गूमेंट्स जारी रखें, इस नुक्ते को हम जो है वो देख लेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल जो है वो शुरू भी किए लेकिन दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और 5 जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उन क्वेश्चंस के आज उन पर जो है वो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के वकील। लेकिन जो लतीफ खोसा है इमरान खान के वकील उनकी जानिब से एक और इतराज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट जो वकला हैं वो बड़ी बड़ी फीसों वाले वकला जो है वो हायर किए हुए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी है? इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ जो है वो क्या वजह क्या है कि इतने बड़े वकला, क्योंकि अगर हम देखें तो अमजद परवेज भी बड़े सीनियर वकील हैं और उनकी डेफिनेटली फीस भी उस लिहाज से होगी। और इसके अलावा हमने देखा कल जो इरफान कादर हैं वहां पे अशर औसाफ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वहां पे इलेक्शन कमीशन ने उनको हायर किया है। तो डेफिनेटली ये बात तो किसी हद तक जो वो ठीक ही कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर पार्टी तो नहीं है, उसको अपनी जो गैर जानिबदारी का तासुर देना चाहिए। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के खिलाफ जाती जो है अनाद और कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक ही कार्रवाई करनी है। बहरहाल आज की जो समाअत है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो तय है कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल अगर मुकम्मल हो जाते हैं, अगर नौबत फैसला देने की आ जाती है, मतलब अदालत कहे कि दलाइल मुकम्मल हो गए हैं तो हम जो है वो फैसला आधे घंटे 2 घंटे में सुना देंगे, शाम तक सुना देंगे, कल सुना देंगे, तो अल्टीमेटली फैसला तो यही आना है कि इमरान खान की सजा जो है वो मुअत्तल होगी और इमरान खान की सजा मुअत्तल होने के बाद उनकी जमानत पर जो है वो रिहाई हो जाएगी इस केस में। लेकिन वो शायद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि साइफर केस में भी उनकी जो जमानत है वो उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो केसेस है लाहौर के वहां पे भी गिरफ्तारी डालने की कोशिश है। तो इट मीन के इमरान खान की जमानत तो हो जाएगी, आज हो, कल हो या मंडे ट्यूसडे हो, जमानत हो जाएगी, रिहाई का ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो मुझे आप दीजिए इजाजत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के बाहर से। मजीद भी जो अपडेट होगी वो आप आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।